दोस्तों आई क्लास के द्वारा जो है कई अलग अलग एयरपोर्ट पे जो है वैकेंसी निकाली गई। इसी कड़ी में पटना एयरपोर्ट पे वैकेंसी निकाली गई। अगर आप बिहार से हैं और आपने 12वीं पास किया हुआ है तो इस एयरपोर्ट भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं और पटना में 23 पदों पर भर्ती निकाली गई है। डायरेक्ट भर्ती है, कोई आपको जो यहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं देना है, सीधे आपका जो है यहाँ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास पे काफी बढ़िया जो है ये बहाली आपकी निकाली गई, जिसका आवेदन की अंतिम तिथि जो है 30 जून 2025 तक है। आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये वैकेंसी 3 साल की कॉन्ट्रेक्चुअल पे है, जिसमें फर्स्ट ईयर में आपकी सैलरी जो है 21,500 रहेगी, सेकेंड ईयर में 22,000, थर्ड ईयर में जो है 22,500 आपकी सैलरी होगी। और पद का नाम है असिस्टेंट सिक्योरिटी। सिर्फ 12th पास यहाँ पे आपको चाहिए होगा। तो काफी बढ़िया भर्ती है फ्रेंड्स। अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करिएगा। मैं आपको अभी एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा कि कैसे आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। पहले हम समझ लेते हैं कुछ यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, एप्लीकेशन फी के बारे में। देखिए, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपया, SC ST EWS और महिला के लिए 100 रुपए इसका जो है आवेदन शुल्क आपको देना होगा। 30 जून शाम 5 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट बताया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 27 वर्ष रखा गया है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष आपका है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 12th में आपका जो है 60% कम से कम मार्क्स होने चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और SC ST के लिए 55% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। इसमें जो आपका काम क्या करना है, वो करना है असिस्टेंट का काम करना है पैसेंजर्स का, और आपको ऑपरेशनल वर्क करना है एयरपोर्ट्स पे, लोडिंग अनलोडिंग का काम करना है बैगेजेस का, मल्टीपल टास्किंग भी आपसे कराया जा सकता है। तो ये सब आपके काम जो रहते हैं यहाँ एयरपोर्ट पे। तो काफी बढ़िया भर्ती है। और भी यहाँ पे देखेंगे विजयवाड़ा, वडोदरा, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, चेन्नई और भी कई प्रकार के अलग अलग पोर्ट पे जो है आपकी वैकेंसी निकाली गई है। तो आप इसके लिए भी आवेदन देना चाहते हैं तो इसका पे भी आवेदन दे सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए आप आ जाएंगे DS हेल्पिंग फॉरएवर की ऑफिशियल साइट पे। ये जो है DS हेल्पिंग की साइट है। यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है ना AAI आपको सर्च करना है, या आई क्लास आप सर्च कर सकते हैं, AAI CLAS इतना आप लिख के सर्च करेंगे तो देखिए ये आपको जो है वैकेंसी देखने को मिलेगी, आई क्लास असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करने का और लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, सीधे आपका रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको फॉर्म को भरने के लिए ये फॉर्म आपको भरना होगा। अब यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड की संख्या लिखेंगे और आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी होता है उसको यहाँ पे आपको अटैच करना। ध्यान रहे आधार कार्ड का फ्रंट और बैक एक पेज पे ही दिखना चाहिए, और यहाँ पे JPG PDF कोई भी फॉर्मेट में 40 KB से कम होना चाहिए। आप अपलोड कर देंगे, चूज कर लेंगे फाइल को। यहाँ पे अपना जो है नाम लिखेंगे, पूरा नाम जिस प्रकार से मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे है। ईमेल ID, पासवर्ड एक बनाएंगे जिससे वैसा आप पासवर्ड बना लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आप लॉगिन कर सके। यहाँ पे आपको जेंडर बताना है, यहाँ मोबाइल नंबर आपको लिखना है। यहाँ पे आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे और पैन कार्ड का नंबर यहाँ दे देंगे, और पैन कार्ड की फोटो कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करना है चूज करके। यहाँ पे पास पासपोर्ट है तो यस करेंगे और पासपोर्ट संख्या लिखेंगे, पासपोर्ट का फोटो कॉपी यहाँ पे आपको अटैच करना है। फिर इस कैप्चा कोड को भरना है, सबमिट करना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो नो भी कर सकते हैं, आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो नो कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आप भर के यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स, लॉगिन करना होता है। तो लॉगिन करने के लिए आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया वो पासवर्ड लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और उसके बाद से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आपका डैशबोर्ड भी ओपन होता है। यहाँ पे आपको बस एक यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है कि आप जो है लॉगिन है, बस इतना ही यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। मतलब आपको लॉग आउट का सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए इस प्रकार से जब आप लॉगिन होते हैं ना तो इस प्रकार से एक लॉग आउट का बटन बन जाता है, और अगर आप जो है लॉगिन नहीं रहते हैं तो ये लॉग आउट बटन हट जाता है। तो यही पहचाने कि आपने लॉगिन किया हुआ है। अब यहाँ पे जिस भी भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं उसके सामने अप्लाई का बटन है, आप अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी वाला फॉर्म भरना चाहते हैं 12th पास पे, तब इसके सामने अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे। आपका इस प्रकार से जो है अप्लाई वाला ऑप्शन जो है खुल के आ जाएगा। अब देखिए इस प्रकार से आपको जो है 4 स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उस एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। फिर यहाँ पे आपको जो है अपना पर्सनल डिटेल्स को भरना है। तो मेरा ऑलरेडी फिलअप्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखेंगे। जो मैट्रिक के मार्कशीट होता है ना उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी को अच्छे से लिखना होता है। यहाँ पे अपना मदर्स नेम, यहाँ पे फादर्स नेम, तो ये मैंने पूरा जो है अच्छे से लिखा हुआ है मैट्रिक के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ मोबाइल नंबर, ईमेल ID, परमानेंट एड्रेस इसी बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर फिल कर देना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस
सेम है परमानेंट की तरह, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो सेम कॉपी हो जाएगा। नीचे में अलग है तो अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। फिर ये कंट्री यहाँ लिखेंगे, स्टेट चूज करेंगे, सिटी लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, मैरिड है कि अनमैरिड है ये आपको बताना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आएगा नेशनलिटी, फिर यहाँ पे आपको आएगा रिलीजियन, आप यहाँ पे रिलीजियन बताएंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना जो है कास्ट या कैटेगरी बताना है। तो यहाँ EWS है, OBC है, SC ST है, अनरिजर्व है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी चूज करेंगे। नेम ऑफ द विलेज टाउन यू बिलोंग, आप किस जो है गांव से या किस जो है टाउन से बिलोंग करते हैं उसका नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है और सर्टिफिकेट नंबर भी आपको लिखना है। मतलब ये कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट नंबर है ये आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप SC ST है तो जाति सर्टिफिकेट, OBC है तो NCL, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट। यहाँ पे सर्टिफिकेट का डेट, कब आपने सर्टिफिकेट इशू करवाया उसका डेट डालना है और इशू डेट भी आपको यहाँ पे बताना है। मतलब सर्टिफिकेट डेट और इशू बाई में मतलब किसके द्वारा बनवाया, सर्कल ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर। तो अगर आप रेवेन्यू ऑफिसर से बनवाए तो रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि वेदर सर्टिफिकेट इज वैलिड एज ऑन डेट, तो अगर वो वैलिड है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, तो आपको यहाँ यस करना है। फिर यहाँ पूछ रहा है कि वेदर OBC कम्युनिटी इज पर सेंट्रल लिस्ट, आपको यहाँ पे अगर आप OBC से हैं तो आप सेंट्रल जो गवर्नमेंट हो OBC का रूल होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ यस करेंगे। अगर आप OBC नहीं है तो नो करेंगे। इसके साथ आपको एज में छूट चाहिए तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको एज में जो है 3 साल का छूट OBC को और SC ST को 5 साल का। तो अगर आपका एज जो है मतलब ज्यादा हो चुका है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, लेकिन आपको एज में छूट मिल रही है तो आप यहाँ पे यस करके एज में छूट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट को जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज करके अपलोड करना है। 100 KB में PDF JPG कोई भी PNG फॉर्मेट हो आप चल जाएगा। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे अपना जो है मातृभाषा बताना है। फिर यहाँ पे हाइट क्या है आपकी, सेंटीमीटर में हाइट बताना है, आपकी वजन क्या है। यहाँ पे आधार कार्ड का संख्या, यहाँ पे पेन नंबर अगर आपके पास है तो दीजिए वरना छोड़ेंगे। पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे देंगे वरना इसे छोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे बताएंगे यस वरना नो करेंगे। पुलिस सर्विस डिटेल्स, अगर आप पुलिस में सर्विस किए हैं तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। कोई गवर्नमेंट या PSU ऑटोनोमस बॉडी में आप जो है काम कर रहे हैं, यानी गवर्नमेंट आपके पास है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। पेंडिंग क्रिमिनल, आपके अगेंस्ट कोई जो है इलिगेशन है या FIR है, पेंडिंग केस है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिलेटिव वर्किंग इन आई क्लास में कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके रिलेटिव हो और वो काम कर रहा हो तो उसकी जानकारी ऐड कर सकते हैं वरना इसे आप छोड़ेंगे। और यहाँ पे आपको 7 नेक्स्ट करना है। 7 नेक्स्ट करते हैं, अगले स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल्स को भरना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऐड न्यू का बटन मिलेगा। आप सबसे पहले एजुकेशनल डिटेल्स पे क्या करेंगे, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले 10th की जानकारी भरना है। 10th का पासिंग ईयर बताएंगे, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन सा आपने 10th में पढ़ा हुआ है और कितने साल का वो मतलब सब्जेक्ट रहा है। तो 10th 1 साल का होता है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। परसेंटेज आपको बताना है 10th का, और 10th का यहाँ पे आपको जो है ना मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई एक आपको अपलोड करना है PDF में, 100 KB से कम होना चाहिए, JPG में भी चल जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या होगा कि आपका ऐड हो जाएगा, मतलब ये 10th की जानकारी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। फिर हम दूसरा ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12th की जानकारी को चूज करेंगे, 12th का पासिंग ईयर, फिर यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे 2 साल लिख देंगे, 2 इयर्स का होता है, फिर परसेंटेज बताएंगे और यहाँ पे उसका जो है सर्टिफिकेट को चूज कर लेंगे। तो इस तरह से क्या करेंगे, आप अपने क्वालिफिकेशन को बारी बारी से ऐड करेंगे। और कोई क्वालिफिकेशन है तो ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की जानकारी को ऐड करेंगे और यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो अपना क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। और भी कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे PG किया तो PG, अदर है तो अदर। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो, मैं एक बार बैक आ गया, मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड पे क्लिक कर लिया, मान लें सपोज गलती से, तो हमको हटाना है तो यहाँ आएंगे इधर और ये माइनस वाले पे क्लिक करेंगे, ये श्योर कराएगा, यस करेंगे, रिकॉर्डिंग हट जाएगा टेबल। तो आप इस प्रकार से अपना जो है क्वालिफिकेशन सबको ऐड कर लेंगे जहां तक आपने पढ़ाई किया हुआ है। आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ से आप देखिए, जैसे कि आपने जो है इसमें से कोई कर रखा प्रोफेशनल, जैसे NCC है, स्क्रीनर सर्टिफिकेट है, या इसमें से कोई इंस्ट्रक्टर कोर्स है तो आप उसकी जानकारी को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज भी ऐड करनी है। तो लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, हिंदी आपको आती है, रीड राइट स्पीक कर सकते हैं, यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, हिंदी ऐड हो जाएगा। और भी कोई लैंग्वेज आती है तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं। तो ये सब आप क्वालिफिकेशन को ऐड करने के बाद से यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अगले स्टेप में आपको कोई एक्सपीरियंस है, तीसरा स्टेप में आपको एक्सपीरियंस मांग रहा है तो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस की जानकारी को बताएंगे। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे ऐसे एजिट छोड़ देंगे। एक्सपीरियंस है तो ऐड पे क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस है तो। और यहाँ फ्रेशर इंटर यहाँ पे लिख रहा है कि इन द फील्ड ऑफ, क्लिक ऑन द सेव नेक्स्ट, मतलब आपको फ्रेशर है तो सीधा आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक
कर देना है। अब अगला स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मतलब अगला स्टेप आपको कुछ डिक्लेरेशन करना है और यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर, सिग्नेचर और यहाँ पे आपको एनसीसी है तो आप इसे अटैच करेंगे वरना इसे छोड़ेंगे। और यहाँ पे पूछ रहा है स्टेशन नेम यू आर अप्लाइंग, मतलब आप किस मतलब स्टेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पटना एयरपोर्ट, विजयवाड़ा, वडोदरा, पोर्ट ब्लेयर या गोवा, चेन्नई, तो आप वो एयरपोर्ट चूज करेंगे जहां से अप्लाई करना चाहते हैं। फिर इसको टिक करेंगे और सबमिट एंड पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे अगला स्टेप पेमेंट गेटवे आ जाएगा। आप चाहे तो पे करने से पहले एक प्रीव्यू का बटन था, प्रीव्यू पे क्लिक करके आप प्रीव्यू देख सकते हैं कि आपने सारा जानकारी सही भरा है कि नहीं। फिर आप पे नाउ सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन फी लग रहा है वो आपको देखेंगे तो स्कैनर है, इसके अलावा यूपीआई का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है। तो आप इसमें से जो भी ऑप्शन के थ्रू पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको स्कैन करके भी पेमेंट जमा कर सकते हैं। चलिए मैं प्रोसेस सिक्योरली पे क्लिक करेंगे तो हमारा अगला स्टेप खुल के आ जाएगा और आपको पेमेंट जमा करना होगा। उसके बाद आपको जो है फाइनल प्रिंट आउट देखने को मिल जाएगा।